स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कोई भी कंपनी उस दिन अस्तित्व में आती है जिस दिन उस कंपनी का पंजीकरण या समामेलन हुआ है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब भी कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त होता है उस दिन कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी कंपनी एक चालू व्यवसाय को खरीदती है, और जब कंपनी किसी चालू व्यवसाय को खरीदती है तो उस समय ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी अस्तित्व में आ चुकी हो, क्योंकि कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कुछ समय बाद मिल सकता है। जैसे मान लो 1 जनवरी को किसी चालू व्यवसाय को कंपनी ने परचेज किया, लेकिन 1 अप्रैल को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त हुआ। तो जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्राप्त हुआ है, कंपनी उस दिन अस्तित्व में आएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक का जो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या वो कंपनी का कहलाएगा? तो ऐसा है, उस प्रॉफिट या लॉस को हम प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। मीन्स कंपनी के समावेलन के पूर्व का लाभ है। और ये जो कंपनी के समावेलन के पूर्व का लाभ होता है अवधि का, वो पूंजीगत लाभ होता है। उसको कंपनी अपने लाभांश को बांटने में उपयोग में नहीं ले सकती है। ये एक कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब प्रॉफिट की जगह मान लीजिए हो सकता है लॉस भी हो सकता है, तो वो पूंजीगत लॉस होगा, कैपिटल लॉस होगा, और उसको किस में ट्रांसफ़र करेंगे? गुडविल अकाउंट में। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखें कि कंपनी का समामेलन जिस दिन होता है उस दिन से पूर्व का जो लाभ होगा वो प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा, और बाद का लाभ जो होगा वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। पूर्व का लाभ कैपिटल प्रॉफिट होगा और बाद का लाभ रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। अब बहुत बार प्रश्न ये उठता है कि ये इस प्रॉफिट का जो डिवीज़न है वो किस आधार पर किया जाएगा, क्योंकि लाभ हानि तो पूरे साल का बनेगा, P&L अकाउंट तो पूरे साल का बनेगा। तो उसके लिए ध्यान रखें, कुछ रेशियोज़ हम यूज़ करते हैं, जैसे सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो। ये 2 महत्वपूर्ण रेशियो है। जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स से संबंध रखते हैं, नॉर्मली ये वो आइटम होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं। तो जिनका सेल्स से संबंध होता है उनको हम सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसे आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो समय के आधार पर होते हैं उनको हम टाइम रेशियो में बांट देते हैं। और कुछ ऐसे आइटम भी होते हैं जो एक्चुअल बेसिस पे हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी से संबंधित कोई भी खर्चा होगा तो वो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही कहलाएगा, क्योंकि कंपनी के अस्तित्व में आने के बाद के खर्चे होंगे। लेकिन जिस व्यवसाय को खरीदा उससे संबंधित यदि कोई खर्चा है तो वो प्री इनकॉर्पोरेशन कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम P&L अकाउंट में जितने भी आइटम होती है, मद होती है, उनको प्री और पोस्ट में डिवाइड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता है और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट भी कैलकुलेट होता है। और फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले वाला जो लाभ होता है प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन जो होता है वो कैपिटल नेचर का होता है, और बाद वाला लाभ रेवेन्यू नेचर का होता है। धन्यवाद।